नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए। और मैं आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आपका सहयोग इसी तरह से मुझे मिलता रहेगा और हमारा जो संबंध है बहुत लंबे समय तक साथ जाएगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जानकारी शेयर करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी उम्मीद है कि इससे लाभान्वित हो। आज में हम बात करते हैं गुरु के गोचर के बारे में। हम बात कर रहे थे गुरु का गोचर नवंबर 20 को चेंज हो रहा है और ये अपनी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि में गुरु बृहस्पति को नीच का माना जाता है। अब नीच का माने जाने का मतलब ये नहीं है कि यह हमें नीची फल देगा, हमें गलत परिणाम देगा। इसके उच्च शनि के साथ में इसका जो युति है वो नीच भंग करवा रही है और हमें कई राशियों के लिए बहुत अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। और अगर कहीं कोई टेंशन है तो हम किस तरह से छोटे छोटे उपायों से उन टेंशन से निजात पा लें, उन परेशानियों से हम बच जाएं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आज हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि में ये जो बृहस्पति जो है शनि के साथ युति करने वाले हैं, इनके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और इनके छठे भाव के स्वामी हैं और इनके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो क्या है कि जीवन साथी का सहयोग तो इन्हें मिलेगा, परंतु छठे भाव के साथ में होने स्वामी होने के साथ साथ और सप्तम भाव में आने के साथ इनके साथ में एक चीज़ हो सकती है। इनके साथ में ऐसा हो सकता है कि उन कुछ ना कुछ मतभेद हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, या वो जो चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आप ना समझ पाएँ और आप जो उन्हें बताना चाहते हैं हो सकता है वो सो मिसअंडरस्टैंड करें। ये परेशानी इनके साथ में हो सकती है। तो ये है कि अब ये चीज़ें तो थोड़े थोड़े समय के लिए आती हैं। तो आप आपसी तालमेल से जो संबंध है मधुर बना के रखेंगे तो आपके साथ में कोई परेशानी नहीं होगी और किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जो है वो बहुत दूरदर्शी है, बहुत समझदार है और उसके साथ में ही सप्तम भाव में विराजमान है। तो संबंध खराब होने की तो गुंजाइश नहीं है, परंतु अगर पीछे काफ़ी समय से जो संबंध अगर किसी के कटुता वाले चल रहे थे तो इस बीच में थोड़े से सुधर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है बहुत सोच समझ के मधुर संबंध बनाने वाला है, दूरदर्शिता से काम लेने वाला है। अब ये प्रॉफिट हाउस को देख रहे हैं, तो अगर ये परिश्रम करेंगे तो इनको जो भी चीज़ है उम्मीद से मिल जाएगी। अगर इनकी कोई प्रमोशन रुकी हुई है तो इस वक्त मिल जाएगी। अगर कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही थी तो इस समय में पूरी हो सकती है। अब इनकी जो दृष्टि है उच्च उच्च कुच्च का माना जाता है कर्क राशि में, तो अपने उच्च भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो इन राशि के लोगों की जो स्थिति जो है, पोजीशन जो है बहुत मैच्योर होने वाली है। उनकी पर्सनालिटी इतनी डेवलप हो जाएगी, इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी और इनकी पोजीशन समाज में इतनी अच्छी हो जाएगी, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिससे इनको समाज में प्रतिष्ठा मिलने वाली है। और इनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, जिसकी लोग रेस्पेक्ट भी करेंगे। बेसिकली ऐसा होता है, पर्सनालिटी तो अच्छी होती है, पर रेस्पेक्टेड और रेपुटेड होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इनको समाज में प्रतिष्ठा भी मिलेगी और पर्सनालिटी इनकी रेपुटेड हो जाएगी। इसके साथ साथ इनका जो थर्ड हाउस पर इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, तो वो इनको इनके भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से, उनके सौहार्द से इनका जो खुद का जो नेचर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, खुद की उन्नति भी होगी। अगर छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलता है तो इंसान काफ़ी आगे तरक्की करता है, तो इनको उनके सहयोग से भी आगे बढ़ेंगे और उनके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। अगर छोटे भाई बहनों का कोई काम रुका हुआ था तो इस समय में वो पूरा होने वाला है। मतभेद अगर परिवार में कोई मतभेद चल रहे थे तो वो इस समय में ख़त्म होने वाले हैं और वो मतभेद ख़त्म हो जाएंगे तो इनका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखी जाने वाला है। अब क्या है कि अगर ये चाहते हैं कि इनको इसी तरह से शुभ परिणाम मिले और शुभ परिणाम में वृद्धि होती रहे, तो ये क्या कर सकते हैं,
दुर्गा की पूजा करेंगे तो इनका जो है बहुत शुभ परिणाम इनके बढ़ जाएंगे और अनुकूलता इनके जीवन में आती चली जाएगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और हर तरह से खुशहाली इनके जीवन में आएगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि में क्या है कि गुरु जो है पंचम स्थान का स्वामी है और अष्टम स्थान का स्वामी है। पंचम और अष्टम स्थान का स्वामी होने के बाद ये इनके छठे भाव में आ रहा है। अब छठे भाव में आ रहा है और षष्ठेश के साथ में ही है, तो हो सकता है इन लोगों को थोड़ी सी अपनी संतान की चिंता हो, संतान की एजुकेशन की चिंता हो, संतान के स्वास्थ्य की चिंता हो, ऐसे इनका हो सकता है। और क्या है कि छठे भाव में आने के बाद कभी कभी अब ये तो ह्यूमन नेचर है, समाज में भी ऐसा होता है कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करता है या उसके बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं तो लोगों को जेलसी बहुत हो जाती है और उसके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करते हैं, किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशन में भी डाउन करने की कोशिश करते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा होता है। अब ये तो देखो ह्यूमन नेचर है तो होना ही है, तो इनको उन चीज़ों से बच के रहना है। आराम से किसी का ट्रस्ट ना करें क्योंकि ये बहुत इनोसेंट होते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी की भी बातें मान लेते हैं। तो दूरदर्शिता से काम लेंगे तो इन षड्यंत्रों से बचे रहेंगे। इनके पीछे क्या क्या बात होती है उसके ऊपर कभी रिएक्ट ना करें, पर ध्यान रखें, उससे अलर्ट रहेंगे तो इन्हें आगे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो इनको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी। अब इनकी जो बृहस्पति की दृष्टि जो है इनके कर्म भाव पर भी पड़ रही है, तो कारोबार में इनकी वृद्धि होने वाली है। पीछे काफ़ी समय से अगर इनके कोई काम रुके हुए थे तो इस समय में पूरे हो जाएंगे। और थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा क्योंकि शनि के साथ में बैठा हुआ है। शनि के साथ में बैठने से, युति होने से अगर ये थोड़ा सा अधिक श्रम करेंगे तो कारोबार में इनको मनचाहे परिणाम मिल जाएंगे। इनकी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इनके कुटुंब भाव पर और धन भाव पर भी पड़ रही है, तो इनकी धन वृद्धि के योग हैं। अगर कहीं रुका हुआ पैसा है तो इस समय में इनको वापस मिल सकता है और उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। व्यापार में लाभ होगा, धन की वृद्धि का होगा, कुटुंब के परिवारजनों का इनको सहयोग मिलेगा। अगर ये इन शुभ परिणाम को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनके शुभ परिणाम उत्तरोत्तर बढ़ते रहें तो ये धर्म स्थान में थोड़ा थोड़ा दान करते रहेंगे। थोड़ा दान ये क्या है कि इनको अनाज के रूप में दान करना है, किसी भी तरीके का अनाज जो कि गरीबों के पेट में जाएगा तो इनको काफ़ी आगे तरक्की मिलेगी और इनके जो ग्रह हैं इनके अनुकूल हो जाएंगे और जो परेशानियां इनके जीवन में थोड़ी बहुत भी जो आने वाली हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब हम आते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि में बृहस्पति जो है इनके पंचम स्थान में आने वाले हैं और पंचम स्थान में शनि के साथ इनकी युति हो रही है, तो संतान की तरफ से इनको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। कभी कभी बृहस्पति जो है देखो ईगो का मालिक है। अब संतान को अगर हम संतान की तरह से लेते हैं, उसको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं और वो ये बोलती है कि नहीं हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो इनको टैक्टफुल उनके साथ में हैंडल करना पड़ेगा। अगर टैक्टफुली हैंडल करेंगे और उनकी बातों को भी सुन के करेंगे तो मतभेद कम होने की संभावना है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए हैं, हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो भटक सकता है। अब गुरु है, गुरु की दृष्टि भी लगन पर पड़ रही है और क्या कहते हैं गुरु पंचम में भी बैठा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा लेते लेते हमारे को जो टीचर्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वो चीज़ हमें समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इन द सेंस कहते हैं हमें सब कुछ आता है। जब हम दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, कुछ भी अगर वो हमें कुछ भी समझाते हैं, पूरे लेक्चर में भी अगर वो समझाते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे को नहीं आते। सामने वाले का ज़रूरी नहीं है हमारा ज्ञान हमारे तक सीमित है, सामने वाले के एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है, तो उनके एक्सपीरियंस से अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनको शिक्षा में कोई टेंशन नहीं होगी। अगर हमने अभी से भटक गए तो हमारा आगे जो है फ्यूचर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो अपनी ईगो को साइड में रखें और दूसरों की बातों को सुने, उनके एक्सपीरियंस से, तो एक्सपीरियंस से फ़ायदा लेंगे तो इनको आगे फ़ायदे होंगे। अब क्या है कि इनको जो है लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो इनको लाभ के पूरे मौके मिलेंगे। अगर प्रमोशन रुकी हुई है तो वो इस वक्त मिल जाएगी
और रुके हुए काम जो हैं इनके पूरे हो जाएंगे। अब क्या है कि अब हमारे माइंड में भी ये रहता है कि हम बहुत कुछ हासिल करें और बहुत कुछ हमें चाहिए, और कभी कभी वो हमें नहीं मिलता। तो उस रुकावट को दूर करने के लिए बृहस्पति जो है कभी कभी हमारे को ईगो ऐसी दे देता है कि वो झुकना नहीं पसंद करता। तो उससे बचने के लिए इनको कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। अनुकूल परिणामों के लिए अगर ये अपने कुल देवता की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली कुल देवता के आशीर्वाद से ये आगे बढ़ते रहेंगे, इनके सारे रुके हुए काम होंगे। और कभी कुछ लोग ऐसा होता है कि जो परिवार से जुड़े हुए नहीं होते, हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग नहीं होते, हमें पता नहीं होता हमारे कुल देवता कौन हैं। तो जिनको अपने कुल देवता का पता ना हो और जो नहीं जानते कि हमारे कुल देवता होंगे, तो इस समय में अगर ये काली माता की आराधना करेंगे, काली माता की आराधना करने के लिए उनके दर्शन कर सकते हैं, उनके नाम का प्रसाद बांट सकते हैं, उनके नाम के का गरीबों को खाना खिला सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं, तो इनको आगे फ़ायदे होंगे। जो लोग जानना चाहते हैं काली माता के मंत्र के बारे में, जिनको अपने कुल देवता का नहीं पता, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उनके मंत्र जो है आपको डेफिनेटली दे दूँगी और उनको जाप करने का भी तरीका आपको बताऊँगी, जिस तरह से आपको पूरी तरह से फ़ायदा हो जाए। आप काली माता के मंदिर अगर आपको खुले हुए मिल जाते हैं तो वहाँ पे शनिवार को दर्शन करने भी जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपके सभी रुके हुए काम हो जाएंगे, सभी के मनोरथ पूर्ण होंगे। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ और लास्ट में आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के